अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम नारान पहुंच चुके हैं। अभी हम नारान के एंट्री गेट पर हैं। वादी कागान का मरकज़ी शहर नारान अपनी खूबसूरती के लिहाज से पूरी वादी में मकबूल है। ये दरियाए कुनहार के किनारे पर वाक़या है और दरियाए कुनहार के किनारे पर वाक़या होने की वजह से इसकी आबो हवा बहुत ज़्यादा साफ़ है और ये ग्लेशियर है जो पहाड़ के ऊपर से आया हुआ है। नारान शहर जो है ये वादी कागान का आखिरी शहर है। इससे आगे इतना बड़ा शहर कोई नहीं है और यहाँ पर अभी सयाहों की आमद और रश इतना ज़्यादा है कि ना तो हमें कमरा कहीं किसी होटल में मिल रहा है और ना ही हमें कोई खैमा वगैरह मिल रहा है। हमारे टूर एडवाइज़र यूनुस भाई गए हुए हैं, अभी देखते हैं वो क्या करते हैं। ये वो ग्लेशियर है जो ऊपर पहाड़ से आया है और इस पर अभी सयाह हज़रात जो हैं स्लाइडिंग भी कर रहे हैं, बच्चों की पिक्चर वगैरह भी बना रहे हैं और कुछ लोग मन चले जो हैं वो इस बर्फ़ को पानी की जगह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बर्फ़ को खा रहे हैं। हालांकि ये बर्फ़ गंदी होती है, इसे खाना नहीं चाहिए। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर नारान आने के बाद आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके लिए क्या आसानी होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हमने नारान में स्टे किया है तो ये हमने बाइकें अपनी लगा दी हैं यहाँ पर और ये टेंट हमें मिला है। अभी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक कमरे का किराया जो है ना वो हमें यूनुस भाई बता रहे थे 7,000 रुपया है। एक कमरे का किराया 7,000 रुपया है और उसमें वो 3 पर्सन सोने दे रहे हैं कि 3 बंदे। अगर मैट्रेस लेंगे तो 2,000 रुपया मैट्रेस के अजाफी। तो हमने उसकी बजाय ये खैमा सिलेक्ट किया है। ये इसके पास वाशरूम भी है, लाइट नहीं है लेकिन जनरेटर चल रहा है। ये पता नहीं कब तक चलेगा। तो ये खैमे का अंदरूनी मंज़र, सामान सारा इधर रख दिया है और उम्मीद है कि सारे भाई इसमें आ जाएंगे। वसीम भाई आज ही हमें ज्वाइन किया लेकिन थक गए हैं और कंबल में लेट गए। बकाया भाई भी लेट रहे हैं और हाफिज साहब और दूसरे जितने भी सीनियर बाइकर हैं ये सारे मुशावरत अभी कर रहे हैं कि खाना बाज़ार से खाना है या खुद बनाना है। तो ये तो था हमारा आज के सफ़र की मुकम्मल उदाद। तो बकाया नेक्स्ट हम आपको दोबारा बताएंगे कि आगे हम कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये सामने पहाड़ नज़र आ रहा है आपको, बर्फ़ अभी इसकी चोटी पर बर्फ़ है और इसके अलावा ये ग्लेशियर है। ये अभी ग्लेशियर ऊपर से आ रहे हैं। यहाँ पर जूते पुष्ट किए जा रहे हैं। रास्ते में जो सफ़र किया था ना, अता भाई के जूते जो हैं वो गीले हो गए हैं और जनरेटर की गर्म आबो हवा से जूते और सॉक्स अभी पुष्ट कर रहे हैं क्योंकि बिजली का इंतज़ाम यही है जनरेटर का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम नारान से सुबह नाश्ते के बगैर निकल रहे हैं। आगे का प्लान यूनुस भाई बताते हैं। जी यूनुस भाई बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम रात नारान स्टे किया था। अभी हम इंशाल्लाह लुलुसर झील से पटाकुंडी से होते हुए हम बाबूसर टॉप इंजॉय करेंगे और बाबूसर टॉप स्टे करने के बाद हम इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट नाइट स्टे होगा गिलगित में। बहुत शुक्रिया, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह। दोस्तों, नारान से हम अपनी अगली मंजिल की तरफ अभी निकल रहे हैं। हमारी अगली मंजिल जो स्टे हमने करना है वो तो इरादा है हमारा गिलगित में, लेकिन देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। तो बग़ैर नाश्ते के हम निकल रहे हैं। नाश्ता हमने नारान में नहीं किया और कुछ अपने तजर्बात की रोशनी में कुछ गुज़ारिशात जो हैं वो आपके गोशगवार करेंगे
ताकि जब आपने इन इलाकों की तरफ आना हो तो ये बातें आपके इज़्म में होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस वक्त आप मनसेरा और बालाकोट पहुंचते हैं तो आपने फ्यूल का ख्याल रखना अपनी गाड़ी के। अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं या गाड़ी पर हैं तो फ्यूल वहां से फिल करवा लेना है। बात होता है कि नारान में जब आप पहुंचते हैं आपके ज़हन में होता है कि नारान में हम फ्यूल जो है वो भरवा लेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्यूल मौजूद नहीं होता, शॉर्टेज रहती है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है PSO का, एक दूसरा भी बन रहा है लेकिन अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। तो पेट्रोल का आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि इसके बाद आपको आगे जगलोट जाके पेट्रोल पंप वगैरह या चलास, जब बाबूसर टॉप से आप नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा जब नाश्ता हमने यहाँ पर नहीं किया, इसका रीज़न क्या है दोस्तों? हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड मौजूद हैं खानों के, लेकिन ये ब्रांड तो है हम लोग पंजाब में खाते रहते हैं। असल मज़ा है कि हम मकामी रवायती जो खाने हैं जो मकामी लोगों के हैं उनको देखें, उनको खाएं, ताकि हमें पता चले कि मकामी लोगों का रहन सहन, इनका खाना कैसा होता है। तो इसलिए हमने नाश्ता जो है ये नारान से आगे नवाही इलाकों में वहाँ पर किया। नारान के बारे में मुख्तसर आपको बताते, जब आपने यहाँ पर आना है तो मौसम के सूरत हाल पता कर देनी है ताकि आपको यहाँ पर परेशानी ना हो, क्योंकि स्लाइडिंग इसके रास्ते में कगान से नारान तक का जो रोड है इस पे कई जगहों पे स्लाइडिंग होती है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा यहाँ पर नारान बाज़ार में जब आप इंटर होते हैं, आप रश से बचना चाहते हैं तो नारान बाज़ार से दो रास्ते निकलते हैं एंट्री पे। एक रास्ता नारान बाज़ार की तरफ जाता है, दूसरा बाईपास के रास्ते से होता हुआ नारान शहर से बाहर से होता हुआ नारान से आगे निकल जाता है। तो अगर आप रश से बचना चाहते हैं तो आप बाईपास वाला रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी का हर सामान आपको यहाँ से मिलेगा। तमाम बैंकों की जो ब्रांचें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ATM सर्विस मौजूद है, थाना यहाँ पे मौजूद है, नारान डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर, कैंप ऑफिस वगैरह मौजूद है, महकमा माहीगीर का भी ऑफिस मौजूद है। अगर आप फ़िशिंग करना चाहते हैं, मछली पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए परमिट भी आपको यहाँ से मिलेगा। नारान के साथ ही दो मेन पॉइंट हैं, झील सैफुल मलूक और आंसू झील, जिनका ट्रैक नारान बाज़ार से ही निकलता है और ऑफ रोड है। तो जब आपने अगर इस इलाकों की तरफ जाना हो तो 4x4 जीप फैमिली के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं, पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो पैदल भी आप झील सैफुल मलूक वहाँ से आंसू झील जा सकते हैं। और पैदल जो है उसके लिए आपको सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता जो है काफ़ी लंबा है। इसके अलावा अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं, अपने कैंपिंग वगैरह करनी है तो नारान से ही आपको ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान सारा मिल जाएगा। थोड़ा रेट ज़्यादा होता है क्योंकि इन इलाकों में सामान की तरसील काफ़ी मुश्किल होती है, रेट ज़्यादा होता है, लेकिन ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा मेन मरकज़ी मस्जिद भी मौजूद है यहाँ पर, और मेन मरकज़ी मस्जिद में आप नमाज अदा करना चाहें, यहाँ पर नमाज का मुकम्मल इंतज़ाम और बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। इसके अलावा जब आपने सीज़न के दिनों में कोशिश कीजिए कि यहाँ सीज़न के चंद दिन आगे करके फिर आइएगा, क्योंकि सीज़न के दिनों में आपको यहाँ पर हर चीज़ का रेट जो है वो आसमान पर मिलेगा। यहाँ 3 स्टार 2 स्टार होटल से लेकर 5 स्टार होटल तक आपको रिहाइश के लिए मिलेंगे। टेंट वगैरह वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जस्ती चादरों के कमरे भी मिल जाएंगे, लेकिन सीज़न के दिनों में उनके रेट भी जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और खाने पीने की चीज़ों के भी। तो इस चीज़ का इंतज़ामिया को भी नोटिस देना चाहिए कि यहाँ पर सयाहों को सस्ती चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मेरा मशवरा माने तो आपको कम से कम 1 हफ़्ता यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। 1 हफ़्ते में आप इसके नवाही इलाकों की खूबसूरती देख सकेंगे, क्योंकि नारान बाज़ार तो एक ज़ाहिर शहर है, तो शहर के आसपास जो इलाके हैं असल खूबसूरती, असल नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर आपको नज़र आएगी। ये वो ट्रैक है जो झील सैफुल मलूक की तरफ जाता है, और ये वो आबशार है जो झील सैफुल मलूक से निकलती है और दरियाई कुनहार में शामिल हो जाती है। यहाँ भी हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि हमारे क्लब के जो सदर हैं बिनियामीन भट्टी साहब, उनकी मोटरसाइकिल का थोड़ा काम निकल आया
और उसकी वजह से हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। अभी हम नारान बाज़ार के आखिरी सिरे पर खड़े हैं। नारान से आगे जो इलाके आते हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर पर बटाकुंडी है, फिर आगे बड़वई, फिर जलखट, बेस्तर, गट्टीदास और इसका आखिरी पॉइंट है बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप जो है KPK का आखिरी पॉइंट है। यहाँ से आगे जो है चलास, गिलगित बिल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। तो ये हमारे नारान की सफ़र की खूबसूरत रौदात। नारान से कुछ 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर राफ्टिंग का भी इंतज़ाम मौजूद है, यानी दरियाए कुनहार की सरकश लहरों पर आप कश्ती रानी वगैरह भी कर सकते हैं, रबड़ की कश्ती जो होती है। तो राफ्टिंग का भी इंतज़ाम मौजूद है। इसके अलावा जिप लाइन भी वहाँ पर मौजूद है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, अभी हम नारान से कुछ दूरी पे चंद फरलांग के फासले पर हैं। यहाँ पर दरियाए कुनहार जो है ये इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, पानी नॉर्मल है। कैंपिंग के लिए ये सामने बेहतरीन प्लेस बनाई हुई है। नारान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनका कैंप ऑफिस भी यहाँ पर है। खूबसूरत मनाज़र हैं, कुदरत के हसीन तोहफे हैं जो पाकिस्तान को दिए गए हैं। यहाँ बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है और सफाई का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है।